हेलो एवरीवन, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं जंगल में और हम अभी जा रहे हैं अपने बगीचे में। ये बीच का जो जंगल है, जंगल की क्या क्या कुछ खास चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पहले के लोग जंगलों में निवास करते थे, यहाँ इतना ज़्यादा सुख सुविधा होती थी जितनी आज है। तो वो कैसे अपना सर्वाइव करते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाते थे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और खासकर मेडिकल हेल्थ के बारे में। जंगल में बहुत सारी ऐसी जंगली फल होते हैं जो कि उस समय आदमी को जीवित रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, मेडिकल्स भी हैं, जो कि आज की दवाई से भी बहुत ज़्यादा बेटर है। इसी के विषय में आपसे बात करेंगे आज की वीडियो में, और आपको दिखाएगा कुछ खास दवाइयाँ जो पहले के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। हमारे दादा दादी भी करते हैं और उनसे ही हमने भी सीखा है, और हम भी उसका यूज़ करते हैं जब हम गांव में होते हैं। और हमारे साथ हमारी दादी जी है जो हमें गाइड कर रही है, जो हमें बता रही है कि कौन कौन सी दवाई है, क्या क्या यूज़ है और क्या क्या उसके फ़ायदे मिलते हैं। उसी आप इसे देख सकते हो, ये जंगल में लगने वाला एक मशरूम टाइप में है। इसकी सब्जी बनाई जाती है और ऐसे पूरे जंगल में लगे होते हैं। चलते चलते आपको 12-15 दिख जाएगा अगर हम उसे गौर करें। ये सब्जी के लिए बहुत अच्छा बेटर है और इसकी हम सब्जी बनाते हैं। और ऐसी ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और है जंगलों में जो कि खाने योग्य होती है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ है, बहुत सारे टाइप है। उन्हें देखना पड़ता है कि ये किस प्रकार की, जैसे कि हमने ये वाला उठाया, ये खाने के लिए बिल्कुल उपयोगी, बिल्कुल योग्य है, इसे हम खा सकते हैं। परंतु जो दूसरे टाइप का है, जिसे आप ये देख सकते हो, ये खाने योग्य नहीं है। इसमें नशा होता है और वो नशा लगता है। आप इस चीज़ से उसे भी देख सकते हो, क्योंकि नीचे से जो है देखो इस प्रकार से है, ऊपर से भी ये तेलीय आकृति रखता है अपनी, और ये खाने योग्य नहीं होता है। अगर इसे खाते तो आपको नशा लग सकता है और आप ज़्यादा खाने पे मृत्यु तक की। आप इसको देख सकते हो, ये पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तने पे जो है ये लगता है। आप ये इधर भी देख सकते हो, और ये भी है। ये थोड़ी देर बाद बड़े हो जाएंगे। ये खराब हो रखा है। ये सबसे पौष्टिक है खाने में। ये कवक के उसमें गिना जाता है गैलरी में, क्योंकि ये कवक जैसा ही होता है। कवक के ये सारे वो है टाइप है, और ये सबसे पौष्टिक सब्जी है इन सभी में से। ये मीट से भी ज़्यादा ताकत रखती है। अगर आप मीट खाते हो तो उससे भी ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो ये भी है एक, और 2-4 आपको और भी दिखाएगा। इससे मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि ये खराब हो रहा है। हाँ, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जंगली चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं होती है। हम उन चीज़ों को पहचानने में बहुत कम असमर्थ है, क्योंकि हमारे पिताश्री, हमारे दादाजी अधिकतर जंगलों में जाते हैं शिकार करने के लिए या अन्य कामों के लिए जंगल में जाते हैं। तो 1-2 दिन जब रुक के आते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था ऐसी ही सब्जियों से करते हैं, और उन्हें हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज है। बाकी आपको आयुष शर्मा बताए, क्योंकि ये गांव में रहते हैं तो इन्हें ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में। तो इनसे पूछेंगे कि गांव में कैसी स्थिति से, कैसी परिस्थिति से सामना करना पड़ता है। बताइए जी, कुछ भी बता दो। गांव में रहते हैं, गांव में जो जंगलों में जो सब्जी होती है उसका ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जहरीली सब्जी खा ली तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे ये, इसको खाओगे तो मृत्यु हो सकती है। और किसी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है इसमें, इस जंगलों में, कि जो हमको भी मिले नहीं। जैसे ये, इसको भी ज़्यादातर लोग खाना ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इसका खराब हो रखा है और इसको खाना भी नहीं पड़ता।
आप सर कुछ आप बताइए। आपने अपना प्रारंभिक शिक्षा और क्लास इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव से ही ली है, तो आपको गांव के बारे में खास पता होगा। हाँ बिल्कुल, हमें गांव के बारे में हर एक चीज़ का पता है। और इसी प्रकार शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में छोटी मोटी सब्जियां और कुछ ऐसी जहरीली सब्जियां होती है जिससे कि लोग बीमार हो सकते हैं। खासकर मृत्यु बहुत कम होती है, मैंने आज तक सुना नहीं, लेकिन हाँ बीमार हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण एक बार मेरे पापा के साथ हुआ था कि मेरे पापा ने जंगल से जहरीली सब्जियां ले गए और घर पे बना दी। तो हम जितने भी परिवार वाले थे हम सब जो है बीमार हो गए। हमें नशा टाइप में लगा जिससे कि बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे थे सभी को। तो ये है बोलते हैं पहाड़ों की खाने की एक फल है जिसको स्ट्रॉबेरी टाइप में है। इसका पहाड़ी नाम भूमा है, इसको हम भूमा बोलते हैं। और ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही टेस्टी होता है। आप इसे गौर से नहीं देख पा रहे होगे। ये देखिए, ये बहुत पौष्टिक फल है और इसे खाने से ये थोड़ा टेस्टी होता है, थोड़ा मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है। जो ये बोलते हैं कि हम शुगर के पेशेंट हमें मीठा नहीं खाना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल लिमिट से मीठा है और साथ में पौष्टिक भी है। अब हम पहुंच चुके हैं बगीचे में। हाँ जी, वो आप क्या कुछ बताना। थकान भी लगेगी क्योंकि बहुत दूर रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। थकान लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पर जो लोग रोज़ रोज़ आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल सा आना जाना है। हमारे लिए बहुत कठिन है क्योंकि हम 2-4 दिन गाँव आते हैं उस दिन सांस लगने की संभावना। क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियो है आजकल परसों की 2-3 ब्लॉग, उसमें सांस दिख रही है कि सांस लग रही है क्योंकि सारा ही रास्ता चढ़ाई का है। सब कुछ चढ़ाई में ही बोलना पड़ रहा है। अगर हम रुक के सांस रोक के वीडियो बना दे तो फिर इतना टाइम नहीं है, कुछ काम वगैरह भी करना पड़ता है।